राजकुमार सूरज ने सौदागर से वह चित्र लिया और ध्यान से देखा। उसकी आंखें चंद्रकला की सुंदरता में खो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर उसे किस शब्दों में व्यक्त करे। राजकुमार सूरज का दिल भी इस चित्र में छिपी हुई रानी जैसी सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गया था। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे चंद्रकला उस चित्र से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाएगी। राजकुमार सूरज ने सौदागर से पूछा, यह राजकुमारी कहाँ रहती है? सौदागर ने कहा, राजकुमारी, चंद्रकला एक दूर देश के राजा की बेटी है। उसके राज्य का नाम कांचनपुर है। वह इतना अद्भुत रूप और गुणों से परिपूर्ण है कि कोई भी उसे देखता है बस उसकी ओर खींचा चला आता है। राजकुमार सूरज ने मन ही मन ठान लिया कि वह चंद्रकला से मिलकर उसकी सुंदरता और गुणों का खुद अनुभव करेगा। अगले दिन सूरज ने नंदनगर के महल से अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी सेना को तैयार किया और कांचनपुर की ओर बढ़ने लगा। सफर के दौरान सूरज के दिल में चंद्रकला के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सच में उतनी ही सुंदर होगी जितनी उसकी तस्वीर में दिख रही थी? क्या वह वाकई ऐसी शाही और महान होगी जैसा उसे बताया गया था? इन सभी सवालों के बीच राजकुमार सूरज का दिल चंद्रकला की ओर और भी अधिक आकर्षित हो रहा था। कुछ दिनों बाद सूरज कांचनपुर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसे सामने की महल की भव्यता देखकर मन मोह लिया। महल के भीतर वह सीधे राजकुमारी चंद्रकला से मिलने के लिए गए। राजकुमारी चंद्रकला महल के बगीचे में फूलों के बीच बैठी थी, जैसे किसी देवी का रूप हो। उसके आसपास का माहौल भी मंत्रमुग्ध करने वाला था। सूरज ने नर्म स्वर में कहा, राजकुमारी, आपकी सुंदरता तो असाधारण है। आपने इसे किसी विशेष देवता से प्राप्त किया है क्या? चंद्रकला मुस्कुराई और बोली, राजकुमार सूरज, सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, यह दिल से आती है। वही जो दिल में सुंदर होता है वही बाहर भी दिखाई देता है। राजकुमार सूरज की आंखों में चंद्रकला के प्रति एक नई प्रशंसा का भाव था। वह यह समझ चुका था कि उसका आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक महानता और व्यक्तित्व से था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और सूरज ने महसूस किया कि चंद्रकला का दिल भी उतना ही सुंदर था जितनी उसकी बाहरी सुंदरता। इस प्रकार एक नई मित्रता का आरंभ हुआ, जो समय के साथ गहरी होती गई। अब कहानी में क्या होगा? क्या सूरज और चंद्रकला एक दूसरे के दिलों में अपने स्थान बना पाएंगे, या फिर रास्ते में कोई बड़ी चुनौती आ जाएगी? यही अगले हिस्से में पता चलेगा।